नासिर ने अपनी सारी कही निभा दी है। हर चीज़ को ठीक कर दिया है, सारी परेशानियों को हल कर दिया है। जिस तरीके से आकर उसने दिलेरी का सबूत दिया है, बिना किसी की टेंशन लिए, बिना किसी के बारे में सोचे उसने हर चीज़ को ठीक कर दिया। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल भी हज़म नहीं हो पा रही है किसी को। औरंगज़ेब कहता है कि देखो, मैं कभी भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी भतीजी है, मैं उसके साथ चाहे जो मर्ज़ी करूं, किसी का कोई भी रद्दोअमल नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब बातों से आइंदा से गुरेज करना। मैं तुम्हें कभी भी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकता। तुमने जो किया सरासर गलत किया है। मैं तुम्हें ये बता दूं कि आइंदा से कभी हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी मत करना। लेकिन इस दफ़ा गुड्डी बोल पड़ती है और कहती है कि नहीं, मैं मामू के साथ जाऊंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप लोग मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। मैंने जो बर्दाश्त करना था सो कर लिया है, लेकिन अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। मैं अब आप लोगों को बता कर रहूँगी कि आप लोगों ने क्या कुछ किया है, और उगलवा कर रहूँगी, क्योंकि अब जाकर समझ आ चुकी है उसको कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। और वो कहती है कि आखिर मेरे साथ आप ऐसा कैसे करवा सकते हैं? नासिर कहता है कि अब आप लोगों पर ऐसा केस होगा कि आप लोग याद रखेंगे। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि और इसके अलावा अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुद तंग आ चुका हूँ आप लोगों की इन हरकतों की वजह से। मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग सुधर नहीं पाए। मजबूरी में आकर मुझे आप लोगों के साथ बुरा ही करना पड़ेगा। आगे से आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि तुम कौन से दूध के दूल्हे हो, तुम्हारी सारी हरकतों से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ ऐसी कोई बात ना की जाए, कोई भी तमाशा ना लगाया जाए। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से उल्टे पाँव निकल जाओ, ताकि तुम्हारा कोई अंदर नाम ही ना आए। मैं कतई पसंद नहीं करता कि मेरे घर के मामलों में कोई भी फ़र्द बोले। शाज़िया कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं औरंगज़ेब, तुम्हारा यहाँ पे रहना बनता नहीं है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, और वैसे भी तुम होते कौन हो हमें ये सब कुछ बताने वाले? अरे हम वही करेंगे जो हमारी मर्ज़ी है। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे साथ इस तरह की आंख में चोली खेलने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और बेचारी के पीछे क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए वो कहती है कि देखिए, मैं तो सारी ज़िंदगी तरसती रही इन चीज़ों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब अपनी मर्ज़ी करनी है, और जो कुछ मैं करना चाहती हूँ मैं वो करके रहूँगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये लोग चाहे जो मर्ज़ी करें, आज मेरे रास्ते में अगर मेरा भाई भी आ जाए ना, तो मैं उसको भी ठोकर लगा दूंगी, और उसका भी ऐसा हश्र करूंगी कि वो याद रखेगा। मैं नासिर को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या जो कुछ नासिर ने किया? लेकिन दूसरी तरफ नासिर ने भी ठान लिया है कि इन लोगों को ऐसा करारा जवाब देगा कि ये लोग याद रखेंगे। जो कुछ किया है जनाब सामने आएगा, और जो कुछ किया है इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, इन लोगों का सारा वो जो किया धरा है वो सब मरिया मेट होने वाला है, और सच जीतने वाला है, और झूठ जो है उसकी शामत आने वाली है। ये लोग जो चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका दी एंड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ पता चल के फातिमा और उसके घर वालों को कि आखिर इन लोगों के घर काजी आया तो आया क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब सारा भांडा फूटने वाला है और हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। ये औरंगज़ेब जो अपने बेटे को बड़ा दुल्हा बनाता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका तो ऐसा दिवाला निकलना है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा कि किस तरीके से नासिर इनके घर में छापा मार के गुड्डी को वहाँ से बाजियाब करा लेगा। ये जो जुल्म गुड्डी के साथ करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले तो गुड्डी को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर होने क्या जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखती जा रही है और कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आगे से शाजिया उसको कहती है, कुछ नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ।
जैसे ही आके ये सारा माजरा देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। जिस पर औरंगज़ेब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से तुमने इस तरह ऊंची आवाज़ में बात की। तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब हमारी मर्ज़ी चलेगी। अहमद जो है शदीद गुस्से में होता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ नासिर को शक पड़ जाता है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से सारे मामलात जो हैं वो सर चढ़ के बो रहे हैं। गुड्डी काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर वो अपने माँ बाप के कातलों के घर में हमेशा हमेशा के लिए कैसे रह सकती है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं ये गुड्डी को बाद में मारने वाले हैं और ये सारी इनकी मिली जुली भगत है और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा शाज़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस रिश्ते से इनकार करने की। शुक्र करो तुम्हें अपने घर की बहू बना रही हूँ, लेकिन तुम हो के तुम्हें शर्म ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म की लड़की हो। तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कल कला तुम्हें कोई और मार डाले। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम चुप करके खामोशी के साथ जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वैसे ही करती रहो, वरना मामला तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। पता नहीं क्यों तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होकर हम पे इल्ज़ाम तलाशी करती जा रही हो। लेकिन जी, अब कहानी का दी एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोग निकाह कर रहे होंगे ना, ऊपर से एंट्री मार देगा नासिर, फातिमा सारे और विद पुलिस, और इन लोगों का वो हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने जितना सताया था ना, सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। डबल ट्रिपल केस बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो जो कुछ किया था सब कुछ उगलने वाला है रमीज़। क्योंकि रमीज़ को जैसे ही पकड़ा जाएगा वो औरंगज़ेब की सारी हकीकत को पाश पाश कर देगा और कहेगा कि औरंगज़ेब इस कदर लालची और भयानक इंसान है, आप सोच नहीं सकते, और इसकी बीवी इसके साथ शामिल है और उसने ही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान और रोती रहेगी कि आखिर इन लोगों ने मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया है। वो तो इनसे इतना प्यार करते थे और फिर भी कैसे इन लोगों ने सगे भाई के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती कर दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब जाकर रमीज़ सारा अपना मुंह खोलेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का बाल भी बाका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग अब इस काबिल नहीं है कि कुछ भी बोल सके। इसलिए तुम बिला वजह इन लोगों को लेके परेशान मत होना। अब इन लोगों को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे।